हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाले दिनों में बिजनेस लॉ का एग्जाम है उसके लिए आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्रीवियस ईयर लिख के, तो उसे भी जाके चेक कीजिएगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, आपका मेन यानी कोर सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, तो ये आपका 90 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में कई पार्ट्स में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन 1 होगा, उसको 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाएगा ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें और अलग अलग क्वेश्चन है। वरना एक क्वेश्चन में आपको 18 नंबर का भी आता है तो 7 से 8 पेज लिखना पड़ेगा, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर वही क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो आप उसे लिख सकते हैं 2 से 3 पेज में हर एक क्वेश्चन को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपका पहला क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स पे आ जाए। सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं, उसके साथ आपको रीजन भी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। इसके बारे में बताइए, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, उसके साथ में रीजन देना है। मिस्टेक्स एज टू द लॉ ऑफ द लैंड इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इसके बारे में बताना है। साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, डी पार्ट। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कमेंट कीजिए इसके ऊपर। तो आपको बताना है भी कि ये सही है या नहीं, और है तो क्यों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट एग्रीमेंट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसका डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है। अब आते हैं बी पार्ट पे। एक्स एडवर्टाइज दैट एन ऑक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइन गुड्स। अब देखिए, ये आपको दे दिया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि एक्स ने एडवर्टाइज की इलेक्ट्रोफाइन गुड्स की, वुड टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस एंड केम टू नो दैट ऑक्शन हैज़ बीन विड्रॉन। आप इसलिए ले गया, ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ कंपनसेशन। मतलब उसने इसके ऊपर केस की दिया, स्यू कर दिया। कंपनसेशन फॉर इस लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस विल ही सक्सेस, कैसे सक्सेस होगा, इसके बारे में एक टाइप का ट्रू और फॉल्स होगा, पूरा कमेंट करना है हाँ या ना, उसके बारे में रीजन देना है। डिस्कस द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स क्रेडिटर्स एंड को श्योरिटीज। या इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द टर्म्स गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस वाली टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इन एक्सटेंशन ऑफ अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लाइन, डिस्कस कीजिए। अब देखिए, पूरा स्टेटमेंट लिखते दे दी। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल के फेवरेट होते हैं, तो उन्हें आपको अच्छे से करना है। अब देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल घुमा के भी दिया इन्होंने। अरुण कॉन्टेक्टेड विद, आपको बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि उसने विमल के साथ डिलीवर 100 kg ऑफ राइस बट ऑन 25 अक्टूबर ही कुड डिलीवर ओनली 30। 100 किलो का वादा किया था पर वो 30 किलो का देता है। वाज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज प्रॉपर, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था पर प्रॉपरली इन गुड्स डीम्स टू बी पास विद द आंसर बी डिफरेंट इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू सर्व द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द होल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक सजेशन दी जाएगी, उसके ऊपर आपको बताना होगा ये सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द टाइम इन विच ओनरशिप विल पास। ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें ओनरशिप पास कर सकते हैं। इज राइट ऑफ रीसेल अवेलेबल टू द अनपेड सेलर, कमेंट कीजिए। थर्ड पे आते हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय महेश, महेश से गुड्स डिलीवर्ड किए गए। अ सेलर फॉर ट्रांसमिशन टू बबलू द बायर। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको एक और बताया उसके टाइप का ही आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से अच्छे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। डिफाइन सेल एंड डेफिनेशन बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है वो बताइए। एक्सप्लेन द टर्म डेजिनेटेड पार्टनर, अभी ऊपर भी आया था, वही क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में दे सकते हैं या फिर इस टाइप से। डिस्कस कीजिए इसके प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ डेजिनेटेड पार्टनर्स। अब आते हैं एलएलपी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ फर्म इनटू एन एलएलपी। मतलब किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो तो उसके क्या क्या प्रोसीजर है वो पूरा बताइए स्टेप बाय स्टेप्स। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ एलएलपी हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, डिस्कस कीजिए। अब इसी की चॉइस में आया तो एलएलपी से रिलेटेड ही तो क्या आ सकता है। एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म, डिस्कस कीजिए। हाउ आर ऑडिटर्स अपॉइंटेड टू एन एलएलपी,
हाउ कैन एन LLP बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट 2008। अब जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी से कहूँगा, जब भी आप अपना एग्जाम पेपर देने जाएं, पेपर देने, तो आके अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा और यहाँ पे कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा कि भाई कितने क्वेश्चंस इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके आए और कितने नहीं, ताकि पता चले क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है या उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक यही रहेंगे, बस क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छप जाए, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इंफॉर्मेशन एंड IT एक्ट पर आ गया, इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कॉन्टेक्स्ट, एलिमिनेट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। डिफाइन द टर्म सब्सक्राइबर एंड व्हाट आर हिज ड्यूटी अंडर द IT एक्ट, बताइए। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल सिग्नेचर और E सिग्नेचर रट लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये डिफरेंट क्यों है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, वो बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय साइबर टेररिज्म, तो साइबर टेररिज्म और साइबर जितने भी हैं रिलेटेड इस टाइप के टॉपिक्स, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं। व्हाट इज E गवर्नेंस, हाउ डज IT एक्ट 2000 फैसिलिटेट E गवर्नेंस, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ IT एक्ट 2000। E गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिजिटल सिग्नेचर जैसा कि मैंने कहा। स्टेट द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन, ये अच्छे से कर लीजिएगा, प्रोसीजर क्या है क्रिएशन और इसका वेरिफिकेशन कराने का। शॉर्ट नोट ऑन एक साइबर टेररिज्म और हैश फंक्शन क्या होता है, हैश कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर वायरस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन बेलमेंट क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है बेलर की। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं अनपेड सेलर के अगेंस्ट गुड्स। एक्सप्लेन द प्रोसेसर ऑफ कन्वर्जन पार्टनरशिप इनटू LLP एक्ट 2008, LLP फॉर्म में, तो वो आपको ऊपर बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेंथ एम्प्टर डज नॉट अप्लाई इन ऑल कॉन्टेक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इस टाइप के आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो इन्हें रट लीजिएगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन एंड गिव द सिचुएशन विच द डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल। एक्सप्लेन कीजिए प्रोसीजर इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू LLP एज पर LLP एक्ट 2008। A partner shall never to be liable to unlimited extent for debts of the LLP. Critically examine the statement. Statement based question सोल के फेवरेट हैं, वो पूछे जाएंगे। Explain the provision relating to a voluntary winding up of LLP. Winding up मतलब खत्म कर देना। A limited liability partner LLP is a legal entity distinct from its members taken individually or collectively. Comment कीजिए। What protection is proved by LLP Act to partners and employees regarding whistleblowing? whistleblowing के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। पॉसिबल हुआ तो उसका पार्ट 2 भी बना देंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 लाया जाएगा, वरना आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम्स।